फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। आज की क्लास में हमको पढ़ना है टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सबको याद है, पुराने वाले टॉपिक्स क्लियर हैं? ठीक है, हम लोग अब आज शुरू कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म। इसको समझते हैं। टॉटोमेरिज्म भी एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। इसमें होता क्या है, जो टॉटोमेरिज्म है ना, उसको अलग अलग नाम है। एक है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका ना एक लेक्चर अलग से करूंगी, अभी तो बस ब्रीफ में समझाऊंगी इसके अंदर हो क्या रहा है। एक अलग से लेक्चर करके उसमें पूरा का पूरा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म कैसे कैसे होती है। और इसको बोलते हैं डेस्मोट्रॉपिज्म, ये भी इसका नाम है। कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म और डेस्मोट्रॉपिज्म। इसका पहले समझाते हैं मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मीनिंग क्या है। हमारे पास कोई कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप, कीटोन जैसे कि CH3, C डबल बॉन्ड O, कीटोन है। इसको आप बोलते हो कॉमन नेम में एसीटोन और आयुपिक नेम में बोलते हो प्रोपेनोन। आप क्या करो, जो कार्बोनल कार्बन है C डबल बॉन्ड O वाला बच्चों, उसके एडजेसेंट एटम्स को चेक करो। ये कार्बोनल कार्बन है तो इसके एडजेसेंट एटम्स, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ठीक है, सो आप इसके एडजेसेंट एटम्स को चेक करो। और जब आप इसके एडजेसेंट एटम्स को चेक करोगे तो उसमें देखो क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कंडीशंस। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन की बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और दूसरी बात ये, अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन हाइड्रोजन। देखो, अब ये दोनों मेरे अल्फा कार्बन है। कोई भी एक कार्बन आप देख सकते हो, कोई भी एक अल्फा कार्बन आप देख सकते हो। जैसे ये वाला, ये अल्फा कार्बन है। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 आप जज करते हो कि इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन से और 1 इस कार्बन से। और अल्फा कार्बन मस्ट कंटेन हाइड्रोजन। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म करते हो। आप क्या करोगे, इनको नंबरिंग कर लो। इसे 1 2 1 2 नंबरिंग कर लो। तो 1 2 के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको शिफ्ट कर दो बिटवीन 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 3। पहला तो आप काम ये करोगे। और हाइड्रोजन फ्रॉम थर्ड, वो अल्फा कार्बन से, ऐसे बोलो, हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन को शिफ्ट कर दो टू एटम नंबर 1। मतलब CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो आपने इसके अंदर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे होगी, इसका H ले गए यहाँ और डबल बॉन्ड ले आए यहाँ। तो CH2 डबल बॉन्ड C 2H CH3। ये वाला है कीटोन ग्रुप। और ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन। और ये अल्कोहल का ऑल है तो इसको बोलते हैं इनॉल। तो जो ये एसीटोन है बच्चों, एसीटोन ना इनॉल फॉर्म में के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, कि थोड़ा सा कीटोन फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा इनॉल फॉर्म में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अगर कीटोन ज्यादा स्टेबल है
तो वो 19, जैसे इस केस में ना 99% तो कीटोन फॉर्म में ही रहता है एंड हार्डली लेस देन 1% वो इनॉल फॉर्म में रहता है, क्योंकि कीटोन फॉर्म इज वेरी स्टेबल। हमेशा कीटोन फॉर्म इज वेरी स्टेबल, जो एक्सेप्शंस है वो मैं लिखाऊंगी। तो ज्यादा कीटोन फॉर्म रहेगा, थोड़ा सा इनॉल फॉर्म रहेगा, बट एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है बिटवीन कीटोन एंड इनॉल। डबल बॉन्ड जो था सी डबल बॉन्ड ओ को, उसका डबल बॉन्ड को आपने कार्बन कार्बन के बीच में ले आए और हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से आपने ओ पे शिफ्ट कर दिया। दो नेसेसरी कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये कि अल्फा कार्बन हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरी कंडीशन ये कि अल्फा कार्बन मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर एक भी नहीं होगा ना तो कार्बन यहाँ हाइड्रोजन जाएगा कैसे? हाइड्रोजन की माइग्रेशन जरूरी है ना, हाइड्रोजन को शिफ्ट करना। क्या ये बात समझ में आई? दो तीन एग्जांपल्स और लिखे, ये मैं हटाती हूँ। Has everyone noted this down? Yes, ma'am. चलो ओके, चलो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। अब मैं ना कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ और आप लोग मुझे बताओगे कि ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इनमें एग्जिस्ट होती है या नहीं। ठीक है, और उसका फिर इनॉल फॉर्म भी लिखोगे। ओके एवरीवन, प्लीज ट्राई। बच्चों शुरू करें। आई होप सबने एक पेयर अटेम्प्ट कर ली होगी। ठीक है, और ऐसा करते हैं, इस पेन से लिखते हैं आंसर। ओके, अच्छा पहले बताओ, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें किसके पास अल्फा कार्बन है? हाँ है। क्या उसके पास क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यस, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड अलोंग विद दैट इट हैज हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C H और OH। वेरी गुड। सो दिस इज इसका इनॉल फॉर्म। थैंक यू। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, डज इट इसका कीटो इनॉल फॉर्म बनेगा? तो ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन भी नहीं है। ये वाले कार्बन के देखो ना, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, चारों बॉन्ड्स इसके दिख गए हमको। एक तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन नहीं है, हेंस इसी वाले से हम देखेंगे इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो इसका इनॉल फॉर्म इज पॉसिबल। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी नंबर 4 में? यस कि नो? नो मैम। नो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि दिस इज द अल्फा कार्बन और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है, हेंस नो टॉटोमेरिज्म। ओके, ये ना मैंने इमाइन फॉर्म में एक अलग फॉर्म बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो आप इस वाले को देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, तो आप इसका बना लेते हो CH2 डबल बॉन्ड C, और इसका एक H यहाँ देना है, सिंगल बॉन्ड हट गया, NH2, और इसका एक H तो था ही सर, इसका तो H एसिड रहेगा, इसका वाला एक H यहाँ लगा दो और इधर डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो दिस इज अपना हो जाएगा यहाँ। इधर टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड ओ में ही लेना है, इसमें भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके दो तीन एग्जांपल्स और कराऊंगे। नेक्स्ट ये वाला बताओ बच्चों, इसमें होगी टॉटोमेरिज्म, यस कि नो? यस मैम। यस, ये है अल्फा कार्बन,
ये है अल्फा कार्बन। इस कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन से, एक बॉन्ड इस कार्बन से इधर, इसका क्या मतलब होता है? मिथाइल मिथाइल ना, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। क्या ये सबको समझ में आया? और यहाँ पर भी इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है ना, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं एग्जिबिट करेगा। फिर से रिपीट करूं, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। यस मैम। हाँ, इसका तो आपके पास जो मैंने कंपाउंड लिखा था वो था ऐसे और ऐसे। अब इसके अंदर बच्चों सी पे डबल बॉन्ड ओ, सी, इस पर एक ये वाला CH3, एक ये वाला CH3, एक ये, यहाँ पर H2, ये है अपना बच्चा। तो ये कार्बोनिल कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, इसके एडजेसेंट दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। यहाँ पर हमने दो मिथाइल जोड़ रखे हैं। देखो जो ये वाला अल्फा कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज तो है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, बट सेकंड कंडीशन इट डज नॉट हैव हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स ही नहीं है। therefore this compound cannot exhibit keto-enol tautomerism। समझ में आया? निशांत, मुस्कान, अनिकेत, सिया, अभय, अनुभव। यस मैम। गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये मुझे बताना पड़ेगा। ओके बच्चों, सो ये वाला बताओ आप सेवेंथ वाले में होगी, सोचो यस कि नो। मैम आई थिंक यस, क्योंकि पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन के हमको 4 बॉन्ड तो बनाने ही है ना, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। किसके अंदर होगी 8 में, यस कि नो? No, ma'am. नो। वेरी गुड। इसमें होगी? इस वाले कार्बोनिल कार्बन को देखो, इसके लिए ये और ये अल्फा कार्बन है, इधर एक एक बॉन्ड हो रखा है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो 2 H प्रेजेंट है ना इस पे, Yes, ma'am. तो फिर टॉटोमेरिज्म होगी। क्या यहाँ पर होगी टॉटोमेरिज्म 10th एग्जाम्पल में? ये है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ठीक है। इज इट ओके? नेक्स्ट एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स करें? Yes, ma'am. एक बार ये देख लो, सारे के सारे हैं और फिर मैं और लिखती हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। ये वाले पे स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इसके टाइप्स करवा देते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये वाला लिख लो, इन दोनों का हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये अल्फा, अगर सॉरी ये वाला कार्बोनिल कार्बन लोगे तो इसके एडजेसेंट कार्बन ये डबल बॉन्ड वाला है या इसका ये वाला डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, दोनों में से किसी का भी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो दिस विल नॉट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। क्यों नहीं एग्जिबिट करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है ये वाला और ये वाला, ये तो क्लियरली sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज है।
तो इसके विद रिस्पेक्ट तो नहीं हो सकती है। इसमें देखो, इसके लिए जो है ये अल्फा कार्बन है, वहां पे डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं होगी। अब ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसमें समझना, इस कार्बोनिल कार्बन के लिए एक अल्फा कार्बन है ये, एक अल्फा कार्बन है ये। इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जहां पर मेरा कर्सर है बच्चों, इस पे सी पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर तो टॉटोमेरिज्म हो सकती है। तो आंसर तो यस है, ठीक है। अभी ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन के एक बॉन्ड इधर है, एक ही ऐसा रिंग के अंदर। याद है हमने वो वाला क्या था बच्चों, ब्रिज्ड और स्पाइरो कंपाउंड्स किए थे, ये ब्रिज्ड वाला है, ब्रिज्ड वाले इसके आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर हमने स्टडी किए थे, तो ये ब्रिज्ड वाला है। तो ब्रिज्ड पोजीशन पर ये कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड हो गए। इसके पास भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ब्रिज पर, जो ब्रिज वाला कार्बन है उस पर कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनता। यानी कि इस वाले कंपाउंड के लिए एक स्ट्रक्चर, एक तो ये ऐसे करके कर लो, ठीक है, एक बार तो आपने यहाँ पर OH किया और इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, और दूसरी बार अगर आपका मन किया इस वाले अल्फा कार्बन से, अगर यहाँ के लिए आपका मन किया ना, इसको ऐसे और OH, सो दिस कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रिज्ड कार्बन वाले पे ना इट हैज टू बी sp3, वो डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, इट इज नॉट स्टेबल। ब्रिज्ड वाली पोजीशन पर आप डबल बॉन्ड नहीं लगाते हो, इसलिए ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। टॉटोमेरिज्म इस कंपाउंड में हो रही है, सॉरी, जो ये वाला कंपाउंड है इसमें बच्चों टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इस कार्बन वाला जो यहाँ पर, जहां मेरा कर्सर है ना, वो वाले अल्फा कार्बन से, मतलब दिस इज, अगर वो कार्बन 1 और इसको बोलूं कार्बन 2, तो कार्बन 1 वाले से टॉटोमेरिज्म हो रही है, कार्बन 2 वाले से नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन 2 है ब्रिज्ड पोजीशन पर, और ब्रिज पर कभी भी आप डबल बॉन्ड नहीं बनाते हो, ठीक है, ब्रिज पर आप डबल बॉन्ड नहीं बनाते हो, दैट इज अ रूल, ठीक है। एंड उसको आई थिंक कहते हैं ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल कहते हैं, है ना। एक बार मैं ये कंफर्म करके बताऊंगी, मैं नाम भूल जाती हूँ, है ना, साइंटिस्ट का, बट ब्रेड्स रूल है, ब्रेस्ट, हाँ ब्रेड्स रूल, यही स्पेलिंग है, BREDT, ब्रेड्स रूल। तो वहां पर आप नहीं बना सकते हो। और 2-3 एग्जांपल्स कर रहे हैं बच्चों, ये सबको समझ में आ गया, यस मैम। है ना, डन, चलो गुड, थैंक यू। चलो और 2-3 एग्जांपल्स कर रहे हैं। सो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ नंबर 14 पे, बस यही 3 एग्जांपल है, आपको देना है आंसर यस या नो। और बिफोर आई गिव यू द आंसर, कैसे करते हैं, हाँ, बिफोर आई गिव यू द आंसर, फटाफट से ना IUPAC वाला रिवाइज करना। मैंने एक तो ब्रिज्ड बताया था, और ब्रिज्ड वाले जो थे ना उसमें 2 बताए थे, एक बताया था फ्यूज्ड और एक बताया था बाईसाइक्लो। 15 और 16 में एक फ्यूज्ड है और एक है बाईसाइक्लो, ये कौन बताएगा कौन सा वाला फ्यूज्ड है कौन सा वाला बाईसाइक्लो है, बताओ। पता तो चले, तुम लोग पुराना रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो।
ओके पहले 14th वाला बताओ बच्चों। अच्छा 14th वाले के अंदर टॉटोमेरिज्म होगी कि नहीं होगी? मुस्कान, भावना, Yes, ma'am. होगी। यस, क्यों? ये वाला अल्फा कार्बन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। करेक्ट, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट, तो यहाँ पर तो होगी। नंबर 15, इज दिस बाइसाइड, इज दिस फ्यूज्ड या ब्रिज्ड? फ्यूज्ड वाला है, यस मैम। फ्यूज्ड वाला है। अब बच्चों सुनो ध्यान से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये वाला कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है, इसके लिए एक तो ये अल्फा कार्बन है और एक ये अल्फा कार्बन है। नो यहाँ पर तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती है, क्योंकि इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड इधर है, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, तो इसके पास तो डज नॉट हैव हाइड्रोजन, है ना। ओहो, इसके पास तो डज नॉट हैव हाइड्रोजन। सो बच्चों इस कार्बन से तो टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकती है, यहाँ से टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। बट ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसका एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड है ये हाइड्रोजन। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? यस। क्या फ्यूज्ड वाले में टॉटोमेरिज्म ब्रिज पोजीशन पर हो सकती है? तो आंसर है यस। इसका कैसे बनेगा? आप क्या करोगे, इसका टॉटोमर जो इनॉल वाला फॉर्म है कैसे बनाओगे, इसको ऐसे करके रखोगे, यहाँ OH और डबल बॉन्ड आ गया और ये तो एज इट इज अनटच्ड रहेगा, ठीक है। फ्यूज्ड वाली जगह पर आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। इसका ये वाला टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, इस वाले में, इस वाले कार्बोनिल कार्बन के लिए एक तो ये अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है, इन दोनों अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर तो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो टॉटोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। इसके पास एक हाइड्रोजन है, बिकॉज इस कार्बन का पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तो इसके पास हाइड्रोजन है। बट ब्रेड्स रूल, क्या था ब्रेड्स रूल? कि ब्रिज्ड पोजीशन पर, ब्रिज्ड पोजीशन पर, ब्रिज्ड पोजीशन पर आप ब्रिज्ड बाइसाइक्लो में डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हो, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। टॉटोमेरिज्म होगी किसमें? नंबर 15 में, बट नंबर 16 में नो टॉटोमेरिज्म। इज इट क्लियर? दैट इज द ब्रेड्स रूल। उसका कुछ रीजन होता है, स्ट्रेन थ्योरी होती है, वहां पर बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। वो स्ट्रेन थ्योरी भी ना कुछ ऐसा करके होते हैं कि मतलब छोड़ो, अभी वो स्ट्रेन थ्योरी बाद में अलग से बताऊंगी। बस इतना है कि sp3 में 109 डिग्री एंगल होता है, और जब आप उसके ऊपर पहले ही रिंग के अंदर आप 109 से आप 60 डिग्री पर ले आए, ठीक है, और फिर आप उस पर डबल बॉन्ड भी लगा रहे, क्योंकि sp2 बनाओगे तो फिर 109 से आप sp2 पे ले आ रहे ना, और एंगल के अंदर जो है 60 डिग्री का वो रिंग होता है, कि साइक्लोहेक्सेन का तो 60 60 60 60 ऐसे करके होता है, तो ना एंगुलर स्ट्रेन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, स्ट्रक्चर ही स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम नहीं लगाते, यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर टेंशन नहीं होती, यहाँ पर द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। इज इट क्लियर? आगे बढ़ा जाए? Yes, ma'am. ओके चलो। अच्छा नेक्स्ट, अब जो टॉटोमेरिज्म हमने करी, हमने तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मेन करी, बट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल, अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। एक है नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। इसका मतलब होता है, ये अपना स्ट्रक्चर है CH3 एंड डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, और H2 डबल बॉन्ड N, यहाँ से डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ और H यहाँ चला गया,
तो डबल बॉन्ड N OH O माइनस प्लस। ठीक है, सो दिस इज अपनी एक ये वाला टाइप होता है। नेक्स्ट होता है नाइट्रोसो ऑक्सी सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर होता है CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O। तो इसके अंदर क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड N OH। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो और इसको बोलते हैं ऑक्सीमीनो। और जो वो वाले बच्चे हैं 12th वाले उनको शायद याद हो, इसको आप जो है इसका जो दूसरा नाम जो मोस्ट कॉमन है इथेनल ऑक्साइन। इथेनल ऑक्साइन, ऑक्साइंस बनाए थे इथेनल एसिटल्डिहाइड जो होता है उसको NH2OH से जब भी ट्रीट करते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये इसका 2-3 टाइप्स हैं, ये लिखो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे ये वाला लिख लिया है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। नंबर 3 का नाम है इमाइन इनेमाइन इमाइन इनेमाइन सिस्टम CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH और इसका टॉटोमर बन जाता है CH3 सॉरी इसको ठीक कर लेना CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। फिर ये बन जाएगा CH3 और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना ना, तो CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ आ गया CH2 1 2 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दो, 3 का हाइड्रोजन 1 पर ले आओ। ये हो गया। नंबर 4 अमाइडो इमिडोल NH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाता है NH डबल बॉन्ड C। इसका H यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ आया और इधर NH2 एज इट इज। ठीक है, अमाइडो इमिडोल ये 3-4 टाइप्स हैं। ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। टॉटोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी एक पूरा लेक्चर मुझे टॉटोमेरिज्म का अलग से लेना है, जिसके अंदर ना मैं स्टेबिलिटी वगैरह बताऊंगी टॉटोमेरिज्म की होती है कि इनॉल फॉर्म कब स्टेबल होती है, कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है, कब सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, कब स्टेरिक हिंड्रेंस। 4-5 फैक्टर्स है जो अलग से बताऊं। अभी बस मैं इसके डिफरेंट टाइप्स बता रही हूँ कि टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कैसे करती है। ठीक है, हमारा अभी तक बच्चों, सो प्लीज लिसन केयरफुली, हमने 1-3 सिस्टम पढ़ा। 1-3 सिस्टम मतलब वापस देखो, जैसे 1-3 सिस्टम का मतलब था कि 1 1 2 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड वाले पर अल्फा हाइड्रोजन है, 3 का हाइड्रोजन आप 1 पर शिफ्ट करोगे, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो इसको 1-3 सिस्टम कहते हैं। 1-3 सिस्टम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी था 1 2 3। ठीक है, 1 और 3 के आप यहाँ पर हाइड्रोजन को थर्ड से फर्स्ट पे शिफ्ट कर रहे हो। दिस वाज 1-3 सिस्टम। नाउ वन ऑफ मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन 1-3 सिस्टम फेल्स, जब 1-3 सिस्टम फेल कर जाता है, then apply 1-5 system और 1-7 और 1-9 system।
आप जब भी 1 3 ना चले तो 1 5 भी अप्लाई कर सकते हो, 1 7 भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक कंपाउंड ऐसे, ये ले लिया। देखो बच्चों, इसको आपको देखने में लगा फॉर द टाइम, देखो अभी तक जो है मैं इसको बोल रही थी इसमें तो कीटोन और टॉटोमेरिज्म नहीं एग्जिस्ट करेगी। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगी? यहाँ पर चलो 1 2, ये जो थर्ड वाला है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर तो हम टॉटोमेरिज्म नहीं कर सकते। और अगर ये वाला थर्ड वाला लो आप, तो ये sp3 तो है पर इस पर हाइड्रोजन नहीं है। सो क्या अभी अपना आंसर है इस पे टॉटोमेरिज्म नहीं एग्जिस्ट कर सकती? नहीं एग्जिस्ट कर सकती। अभी हम यही बोल रहे हैं कि राइट नाउ द टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन आप इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ये वाली साइड से इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड, इसको मिटा दो। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते वाले लेफ्ट साइड से नंबरिंग करो। अब देखो बच्चों, थर्ड वाले पर डबल बॉन्ड है, थर्ड से फोर्थ के बीच में। फिफ्थ वाला जो कार्बन है, दिस विल बिकम द अल्फा कार्बन, मतलब इसको अल्फा तो नहीं बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा ऐसा करके हो जाएगा। इस वाले कार्बन is sp3 hybridized, yes, it has hydrogens, yes. So what you will do is इसका डबल बॉन्ड लाओगे आप इधर और इसका डबल बॉन्ड लाओगे इधर, और फिफ्थ का हाइड्रोजन शिफ्ट कर दोगे O पे। देखो पहले मैं बनाती हूँ फिर समझाती हूँ बात से, है। ये अपना कंपाउंड है, इस पे तो 2 मिथाइल ऐसे ही जोड़ के आपने इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया इधर, जो यहाँ पर O था, जो ये डबल बॉन्ड था उसको शिफ्ट किया इधर और इसका एक हाइड्रोजन ले जाकर दे दिया। नाउ यू कैन से दैट टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल। हम ये कह रहे हैं जब भी 1 3 सिस्टम ना चले, ठीक है, थर्ड वाला जो थर्ड पोजीशन पर जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज ना हो, उसके पास हाइड्रोजन ना हो, ये वाला प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करो, 1 3 अगर फेल हो रहा है तो 1 5 पे चलो या फिर 1 7 पे चलो। व्हाट विल यू डू? 1 5 पे जाओगे, फिफ्थ वाले पे चेक करो, अल्फा कार्बन है, इट हैज हाइड्रोजन, बढ़िया। तो डबल बॉन्ड्स को इस तरह कर कर शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट किया डबल बॉन्ड को? इस वाले को यहाँ ले आए, इस वाले को यहाँ ले आए। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ और तुम लोग मुझे आंसर बताना, ठीक है? बच्चों समझ में आ रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा ना? इट्स क्वाइट इजी, राइट? Yes, ma'am. थैंक यू। ओके, अब एक मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, साइक्लोहेप्टीन वाली रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, इधर है ये, फिर इधर है ये नाव, और इधर में ये दे रखा है, और ये वाला हमारा एक। अब बताओ इसमें टाइप टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? 1 2, देखो ए वाले 3 पे तो नॉट पॉसिबल है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ बच्चों, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकती है? 1 3 तो फेल हो गया, 1 5 ट्राई करो, 1 5 भी फेल हो गया क्योंकि फिफ्थ वाले पे डबल बॉन्ड आ गया। 1 7 को देखो, क्या Yes. टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है? यस। और इसका कैसे बन जाएगा? कैसे बनाते हैं ना, ऐसे, ऐसे, तो यहाँ पर कर दो OH, इस डबल बॉन्ड को डाल दो इधर, इस डबल बॉन्ड को डाल दो इधर, है ना,
इस डबल बॉन्ड जो 5 6 नंबरिंग भी कर देते हैं, चलो नंबरिंग करते हैं 1 2 1 2 का डबल बॉन्ड 1 2 का 2 3 में डाल दो, 3 4 वाला 4 5 में डाल दो, 5 6 वाला 6 7 में डाल दो। यहाँ पर ये तो एसिड है और यहाँ का एक एच चला गया इधर। क्या समझ में आया कि रिपीट करूं? मैम आ गया। आ गया, गुड। रेस्ट ऑफ द जनता, निशान, बाकी जने भी बोलो, मुस्कान, अनिकेत, सिया, अभय, अनुभव। 1 3 फेल होता है, सबसे पहले 1 3 देखो, वो सबसे अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन को ज्यादा नहीं ट्रैवल करना पड़ेगा ना, मस्त फटाफट से हो जाएगा रिएक्शन। पर 1 3 अगर फेल हो रहा है तो 1 5 ट्राई करो, 1 5 अगर फेल हो रहा है तो 1 7 ट्राई करो, फिर 1 9 ट्राई करके देखो, जहां आपकी बात बच जाए। हम लोग क्या होता है, टॉटोमेरिज्म तो सबको समझ में आ गया, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखी, जैसे सारे एग्जांपल्स करे थे, अभी डेफिनेशन लिख देती हूँ। अच्छा, हमको टॉटोमेरिज्म में क्या करता है, कीटोन फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, मेन हम लोग कीटोन और इनॉल को ही पढ़ते हैं, ओके। सो कीटो फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है बच्चों, इनॉल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। कीटोन और इनॉल में कौन सी ज्यादा स्टेबल है? मोस्ट ऑफ द केसेस में इनॉल, सॉरी, कीटोन फॉर्म स्टेबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में कीटोन ही ज्यादा स्टेबल होता है, बट कुछ केसेस में ना इनॉल स्टेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, जब मेरे पास ऐसा वाला कंपाउंड है बच्चों, ये है, तो दिस इज अपना कीटो फॉर्म, कीटोन है, और इसका इनॉल फॉर्म अगर आप बनाओगे तो ये एसिड, ये इसके लिए अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, OH इधर H, ये बन गई इनॉल फॉर्म, एंड दिस इज फिनॉल, ठीक है। देखो फिनॉल का इनॉल अभी कितना अच्छा समझ में आ रहा होगा, इनॉल फिनॉल की वजह से इसका फिनाइल रिंग पे इनॉल है ना। अच्छा, सो इसके अंदर ना इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। व्हाई? बिकॉज दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक जो भी कंपाउंड एरोमेटिक है वो बहुत स्टेबल है, बहुत 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 स्टेबल। मतलब कभी भी आपसे हम पूछे ना बेटा कि जैसे मैंने आपको 4 कंपाउंड्स दे दिए, कुछ 4 कार्बोकेटायंस दे दिया और उनको बोला इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे पहले आप ट्राई करते हो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, जिसमें बैक बॉन्डिंग है वो बहुत स्टेबल है, मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगी धीरे करके, हाँ। फिर आप चेक करते हो एरोमेटिसिटी, अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक है तो बहुत स्टेबल है। फिर आप चेक करते हो रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। फिर आप चेक करते हो हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है वो स्टेबल है। और लास्ट में आप चेक करते हो इंडक्टिव इफेक्ट, लास्ट में आप चेक करते हो इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें आपको बैक बॉन्डिंग दिख गई, BBS मतलब बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, जिसमें आपको बैक बॉन्डिंग दिख गई, बहुत बढ़िया, तो मस्त स्टेबल, मस्त 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 वेरी स्टेबल। चलो बैक बॉन्डिंग नहीं है, फिर चेक करेंगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक है क्या, तो एरोमेटिक चेक कर लो, एरोमेटिक है तो स्टेबल है। एरोमेटिक भी नहीं है, चलो फिर रेजोनेंस चेक कर लो, रेजोनेंस हो तो स्टेबल होगा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लो, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कंपाउंड होता है ना वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक का आई डोंट नो कितने बच्चों को याद होगा 11th के अंदर अगर आपने पढ़ा हो, एरोमेटिक की कंडीशंस होती हैं, एरोमेटिक की कंडीशंस होती है, एक होती है साइक्लिक हो, साइक्लिक है, दूसरी कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जैसे आप चलोगे ना इस रिंग के अंदर तो कॉन्जिक्यूटिव कुछ भी ना है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार सेम चीज ना है, पहले डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा अलग अलग ही आए, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लगातार 2 सिंगल बॉन्ड्स या लगातार 2 डबल बॉन्ड्स ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इस तरह कर कर आ रहे हैं डबल सिंगल डबल सिंगल।
तो कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का हिंदी मीनिंग ये कि लगातार एक ही चीज रिपीट ना हो, कुछ अलग अलग आया हर बार, ठीक है। तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। तीसरी बात होती है प्लेनर। प्लेनर का ना ऐसा देखते कि वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, वो एक ही प्लेन में हो। अभी हमको कैसे पता चलेगा एक ही प्लेन में? तो बहुत ही आसान है, हर एटम साइक्लिक कंपाउंड का जो साइकिल में है, जो रिंग में है, देखो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो प्लेनर होता है। देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2, डबल बॉन्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मस्त प्लेनर है। तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और इसकी चौथा कंडीशन होता है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। 4n, n कैन बी एनी नंबर, 0 1 2 3 4 5। इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, 3 पाई बॉन्ड्स और 3 दूनी 6 होगा ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और देखो n की वैल्यू जब हम 1 रखें, n की वैल्यू कैन बी एनीथिंग, एनी इंटीजर, 0 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। सो 4 × 1 + 2 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मस्त 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो द कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड इट इज हाईली स्टेबल। तो मैंने क्या बोला था, अगर कभी टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही हो, एक कीटो फॉर्म है, एक इनॉल फॉर्म है, तो हमेशा हमेशा कीटोन फॉर्म इज मोर स्टेबल, कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। बट कुछ केसेस में इनॉल फॉर्म भी स्टेबल होती है, जैसे कि ये वाला। इसी के ऊपर एक अलग से पढ़ाऊंगी कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कीटोन फॉर्म स्टेबल होगी कि इनॉल फॉर्म। स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी सॉल्वेंट की, वो सारे फैक्टर्स, तो वो अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। क्या यहाँ पर समझ में आई टॉटोमेरिज्म? यस मैम। थैंक यू। लास्ट करें रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाएगा। नंबर 6 पे है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, अच्छा जो ये वाली आइसोमेरिज्म है ना, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने आपको C4H8 दिया, ठीक है, तो इसके आप क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनाओगे? ये बना दोगे, एक नहीं, एक ये बना दोगे, और एक ये बना दोगे, और ये बना दिया। और कुछ बन रहा है? हाँ, एक ये बन जाएगा। दैट इज इट, यही बनने चाहिए, ठीक है। सो इनका नेम कर देते हैं ए बी। पहली आपने पढ़ रखी है रिंग चेन की प्रायोरिटी सबसे पहले होती है, फिर टॉटोमेरिज्म की, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आप मुझे बताओ ए बी के बीच की आइसोमेरिज्म कौन सी होगी? ए सी, बी सी, ए डी, सी डी, बी डी, बी ई। ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई बचे का, सी ई और डी ई बचा है, ये हटा दिया। ओके चलो बताओ कौन बताएगा, ए और बी कौन से आइसोमर्स है? चेन, पोजीशन, रिंग चेन, मेटा, कौन से है? प्लीज ऐसा मत करना कि आंसर ना दो। पोजीशन, यस, वेरी गुड, पोजीशन आइसोमर्स, परफेक्ट। ओके नेक्स्ट, ए और सी कौन से है? मैम रिंग चेन। रिंग चेन। बी और सी रिंग चेन है ना, ये तो अभी आपको आता ही है। ए और डी, ए और डी, ए और डी, ये ऐसे, इसमें चेन। चार, यस चेन, इसमें 4 की चेन है, इसमें 3 की चेन है। सो दीज आर चेन आइसोमर्स, दीज आर चेन आइसोमर्स। सी डी,
Ring chain. Ring chain. BD, ring chain. BE, ring chain. AE, ring chain. CE, CE, ओके। सो सीई के अंदर, रिंग के अंदर जो है 4 है, इधर रिंग के अंदर 3 है। रिंग, इनको हम चेन आइसोमर्स कह सकते हैं। जनरली ऐसा वाला एग्जांपल आपको नहीं देंगे, ठीक है, इसको मुझे नहीं लिखना चाहिए था, बट हाँ यहाँ 4 की चेन है, यहाँ 3 की चेन है, फिर आप ऐसे करके बोल सकते हो, तो चेन बोल दो, ठीक है। अच्छा, डीई, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब ना क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही मैंने C4H8 लिखा, जब मैंने C4H8 लिखा बच्चों, तो इसके अंदर क्या किया, C4H8 के अंदर मुझे कैसे पता चला कि यही वाले स्ट्रक्चर्स हैं, यही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। तो उसके लिए कि पाई बॉन्ड है कि रिंग है, ये कैसे पता चल रहा है, हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, DBE। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ये ही स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं बन सकते। हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का ना एक और नाम होता है DBE, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर अनसैचुरेशन इंडेक्स। अनसैचुरेशन इंडेक्स ये बताता क्या है, इसका डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन molecules which are required to convert a molecule into open chain structure। अभी समझाती हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर, देखो बच्चों, जैसे हमारे पास है इथीन, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक पाई बॉन्ड है ना, और इसको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए टू कन्वर्ट इनटू CH3CH, कितने? सो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1। इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए टू कन्वर्ट इनटू ईथेन, टू कन्वर्ट इनटू ईथेन की मतलब इसका मल्टीपल, जो अपना अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, इसके पास पाई बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड, इसके पास पाई बॉन्ड हो या रिंग हो, उसको तोड़कर ये बन जाए। अगर उसी की जगह अगर मैं इथाइन ले लेती, तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते इथेन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, बोलो? 2 चाहिए होते। वेरी गुड। तो उधर आप बोल देते कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। अगर मैंने रिंग ले ली CH2 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 CH2, साइक्लोब्यूटेन ले लिया, ठीक है, कोई भी रिंग ले सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। इसको, इसमें मैं कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करूं? एक ऐड करूंगी। जैसे ही एक ऐड किया, एक जगह से बॉन्ड तोड़ दो, CH2 एज इट इज रहेगा, एक ऐड किया, इधर आ गया CH3, इधर आ गया। सो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन से बेसिकली रिंग टूट जाए। क्या ये बात समझ में आई? मैं ना यहाँ पर अब ये चीज लिख देती हूँ, प्लीज नोट दिस डाउन। Written everyone?
Yes, ma'am. ओके, सो अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1। दो पाई बॉन्ड्स है तो उसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 2, क्योंकि इथाइन में दो चाहिए थे ना और इथीन में एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए था। और उसके बाद एक रिंग है तो उसके लिए तोड़ने के लिए भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। अच्छा, अब मैं बताऊंगी स्ट्रक्चर और आपको बताना है बच्चों कि इसका डबल बॉन्ड इक्वलेंट कितना है, कि मतलब इनको कितने कितने वो चाहिए तोड़ने के लिए। ठीक है, मतलब कितने कितने आपको वो चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सिंपल वंस। सो अपना क्वेश्चन इज, चलो इतने करो फिर नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, जल्दी से कोशिश करो। सबने एक एक बारी कोशिश करके देख ली। चलो कोशिश करें बच्चों, आंसर लिखें। Yes, ma'am. पहले वाले का बताओ, कितने इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्वलेंस कितने हैं? Ma'am, 1, 1, 1। सेकंड वाले में? 2, थर्ड वाले में? 3. फोर्थ वाले में? Ma'am, 2. 2, फिफ्थ वाले में? Ma'am, 2. 2। सिक्स वाले में? 2. 2। एक पाई बॉन्ड का और एक रिंग का, है ना। चलो अब नेक्स्ट पेज पे फिर से मैं अब एग्जांपल्स लिख रही हूँ। वेरी गुड एवरीवन, सबने लिख लिया था? किसी को कुछ कॉपी तो नहीं करना था? नो मैम। कर लेना, No, ma'am. कर लेना। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स लिख रही हूँ, नंबर 7। ये काफी कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने 12th वाला, और एक 13th दे देती हूँ। खूब सारी चीजें बना दी 7th वाले में। अब इसके अंदर भी आप लोग मुझे बताओ, टेक 2 मिनट्स। मैं इतनी देर से म्यूट करके बोल रही थी। अच्छा, तो इन सब में आप लोग बताओगे मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इसके बाद ना बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाय
हमको क्या रीजन है कि हमको ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी, क्यों निकालनी पड़ती है, क्यों इसके बिना काम नहीं चलता, कहाँ ये यूज होती है, ये वाली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्विकली डू इट। चालू करें। डन डन। बच्चों और टाइम चाहिए कि कर लिया एक बारी कोशिश? मैम कर लिए एक बार। करने के बाद चलो फिर शुरू करते हैं। ये 7th वाले नंबर पे बताओ कितने? मैम 2। 2। वेरी गुड। एक रिंग की और एक डबल बॉन्ड की, तो यहाँ है DBE इक्वल टू 2। 7 के बाद 8। इस वाले में कितनी है DBE? मैम 2। 2। मैम एक 2। रिंग की और एक डबल बॉन्ड की। और अब मैं ये हटा देती हूँ। नंबर 10 में कितनी है? 2। 2। 2। नंबर 10 में मैम 3। एक इस रिंग 3। की, एक इस डबल बॉन्ड की और तीसरी इसकी, तो टोटल हो गई 3। 11 में मैम 3। 4। 4। 1 2 3 और रिंग 4, है ना? यस। वेरी गुड। चलो, तो बेंजीन की 4 होती है। हाँ, अभी बेंजीन की 4 होते हैं, याद रखना, क्योंकि इसके अंदर काम आएगी वो। इस बेंजीन की कितनी होगी? 3 डबल बॉन्ड्स और एक रिंग। तो इस बेंजीन की 4, इस बेंजीन की 4, इस रिंग की 1, इस डबल बॉन्ड का 1, और ये भी एक रिंग बन रही है तो इसकी भी 1। 4 + 4 8 9 10 11। तो यहाँ यस DPE हो गई 11, है ना? चलो गुड। अब इसमें बता दो प्लीज। मैम 9। 6। 9 कैसे? एक इस रिंग की साइक्लोहेक्सेन वाला और एक साइक्लोपेन वाला, तो एक और एक, और ये इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, यस मैम 6। 5 6, है ना? सो दिस इज अपना डबल बॉन्ड इक्वलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्वलेंट ना बच्चों, अभी सुनना ध्यान से, मेरी तरफ देखना। हाँ, सो डबल बॉन्ड इक्वलेंट आप क्या करते हो? एक पाई बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे उसको, पाई बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। दो पाई बॉन्ड तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, उन दो को तोड़कर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। रिंग है तो आप एक ऐड करोगे। ऐसे करके आपने DBE निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको दे दिया फॉर्मूला, मतलब मैंने लिख दिया। so let's say my question is, so I have given you compound, एक सेकेंड, हाँ, C4H8। चलो ये दे दिया और मैंने बोला बताओ इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो तुम लोग होशियार हो, तुम सोचोगे मन में कि अरे ये C4H8 है, ये तो एल्कीन का फॉर्मूला है, मतलब एल्कीन का बन रहा है, एल्कीन का होता है ना CnH2n। तुम बोलोगे एल्कीन के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है, तो मैम इसकी तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगी, है ना? ये लॉजिक करेक्ट है ना? ऐसा ही सोचोगे, करेक्ट? यस मैम। लेकिन यहाँ तो मैंने तुमको बहुत इजी एग्जांपल दिया था। अब सपोज मैंने दे दिया C4H6Cl2, या फिर मैंने दे दिया C4H4Cl2Br2, तो एकदम से दिमाग नहीं चलता है ना, थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है सोचने में कि कैसे करें। मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों DBE बताओ और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं वो बताओ, ऐसे कुछ कुछ कहानी पूछ लूं मैं। तो आप लोग क्या करोगे, DBE का ना एक फॉर्मूला भी होता है। DBE का बच्चों एक फॉर्मूला भी होता है। द फॉर्मूला इज जितने कार्बन एटम्स हो दैट +1 माइनस जितने हाइड्रोजन एटम्स हो, जितने हैलोजेंस हो, माइनस जो नाइट्रोजन एटम्स हो, द होल अपॉन 2। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्ड इक्वलेंस। C+1 माइनस H + X - N/2। अब मैंने आपको कंपाउंड दिया, लेट्स से, सो माय क्वेश्चन इज C3H6O। सो ये मेरा स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने आपको, C3H6O। और C3H6O के लिए मैंने पूछा आपसे, सो लिसन टू द क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन इज C3H6O है, और इसके लिए आपको हमने क्वेश्चन लिख रखा है, मैं पूरी लैंग्वेज लिखती हूँ। राइट the all the sorry write
all the cyclic and acyclic isomers of the compound with molecular formula C3H6O। ठीक है, ऐसे करके दे दिया मैंने C3H6O। अब इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ भाई, जितने भी पॉसिबल है। तो ये एकदम से बहुत टफ हो जाएगा। पहले तो यही समझ में नहीं आएगा कि इसमें एक डबल बॉन्ड डालूं, दो डबल बॉन्ड डालूं, रिंग बनाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लगाओगे डबल बॉन्ड इक्वलेट। डबल बॉन्ड इक्वलेट कितने हो जाएंगे इसके, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 3 कार्बन एटम्स है तो 3 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 6। एक्स का मतलब हैलोजन होता है, कोई हैलोजन तो है नहीं, तो 0। एन मतलब नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन कोई नहीं है, तो 0/2। तो ये हो गया 3 + 1 4 माइनस 6/2 इज 3। तो इसका मतलब एक, या तो एक पाई बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। तो ये अपना बहुत इजी सॉर्ट आउट हो गया, या तो एक पाई बॉन्ड है या फिर एक रिंग है। तो फिर आप कैसे करोगे, और अगर पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी वाला भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला भी हो सकता है। ये दोनों तो अपने हो गए डबल बॉन्ड्स, है ना। या फिर हो सकती है एक रिंग और एक रिंग, इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है हमारा। या तो डबल बॉन्ड हो सकता है बिटवीन सीसी एंड सीओ, या फिर अपना हो सकता है बच्चों एक रिंग। अब उसके बेसिस पर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे। तो देखो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। 3 कार्बन थे, C3H6O। ठीक है, अब देखो हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर पॉसिबल इज सी डबल बॉन्ड ओ वाला लगा दिया, और ये ऐसे, क्या इसको ऐसे करके लिख दो, क्या ऐसे भी नहीं लिखती, थोड़ी के लिए पहले ऐसे लिख देती। एक स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और ऐसे ही CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, ये पॉसिबल है। ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हैं, इसी वाले पे OH लगा दे अगर हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर एक डबल बॉन्ड है। और क्या बना सकते हैं हम, और क्या बना सकते हैं, और बन जाएगा एक रिंग बना देते चलो, और उस पर डाल दिया OH। ठीक है, और बना सकते हैं, और बना सकते हैं, एक इसके अंदर बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 ईथर। ठीक है, एक ये भी बना सकते हैं ईथर, वो जो ये वाला होता है ऑक्सीडेन वाला इपॉक्सी ईथर, एक वो बना लेते हैं, एक ये बन सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ अपने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। और एक इसी का ईथर एक ये वाला बना लेते हैं, 2 कार्बन है और एक CH3। आई थिंक दैट इज इट बच्चों। ये कुछ हमने थोड़े से वो बनाकर देख लिए। ठीक है, जो जो पॉसिबल है। आपने DBE निकाला, DBE आया नंबर 1, तो या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी। अब डबल बॉन्ड को आप लगा सकते हो C को डबल बॉन्ड O के साथ, या फिर C डबल बॉन्ड C। ठीक है, जब भी C डबल बॉन्ड C लगाओगे, OH इस पे लगा दो, OH इस पे लगा दो, और एक में OH एक ही रह गया, HPOH CH2 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। OH इधर वाले में डबल बॉन्ड है, तो OH यहाँ पर लगा दो, एक ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये लगा लिया आपने, ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बना लिए। ऐसे ही एक बारी ईथर बना लो डबल बॉन्ड ऐसे करके, क्योंकि O को यूज करना है ना। एक साइक्लोप्रोपेन वाला बना लो, ये ऑक्सीडेन बना लिया आपने, इपॉक्सी ईथर जो होता है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है, O के साथ जो है वो साइक्लिक ईथर है O रिंग में, एक ये वाला बना लिया। 2 कार्बन एटम के साथ वो ऑक्सीडेन बना लिया,
और एक मिथाइल जुड़ा है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और ये हम तभी कर पाए जब हमको पता था कि C3H6O के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1, जो अपने निकली केमिकल फॉर्मूले के साथ, जो निकली केमिकल फॉर्मूले से। ठीक है, ऐसे ही एक आध और एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट से। सो माय क्वेश्चन इज, बच्चों ये समझ में आ गया? मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? यस मैम। सो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अभी ये देखना, अगर मैं आपको दूं CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, या रुको, ये करने से पहले दूसरा देते एग्जाम्पल, C6H8Cl4। इसके अंदर मुझे बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस। मैम 1। वेरी गुड, है ना? तो 6 और 1 7, सॉरी 6+1 ऐसे माइनस 8 प्लस 4 माइनस n तो 0 अपॉन 2 तो 0। सो 7 माइनस 8 प्लस 4 12 बाय 2 इज 6, 7 माइनस 6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई 1। सो DBE इज इक्वल टू 1। या तो एक आप डबल बॉन्ड बनाओगे या फिर आप एक पाई बॉन्ड बनाओगे। अब जाने से पहले बच्चों एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैंने आपको दे दिया C5H10, इसके प्लीज टेल मी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। सब के सब ड्रॉ करने की कोशिश करो कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। बच्चों मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप DBE निकाल लोगे। DBE होगा मैम 1 और 1 स्ट्रक्चर 11 होंगे। 7 होंगे। चलो लेट्स ट्राई। सो हम लोग शुरू करते बनाना। पहले तो 5 कार्बन को एक लाइन में बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और डबल बॉन्ड लगा दिया इधर। फिर 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड लगा दिया। और तो कोई नहीं बन सकता, तीसरे में डबल बॉन्ड यहाँ लगाएगा तो वो भी पेन टू ई नहीं होगा। ठीक है, सो यही 2 बनेंगे। अब ऐसा करते हैं, 4 की चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड लगा दिया इधर और साथ में ऐसे। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ लगा दिया और डबल बॉन्ड लगा दिया इधर। फिर से 1 2 3 4 यहाँ पर ये है, डबल बॉन्ड लगा दिया इधर। यही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। उसके बाद और तो कोई नहीं पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद 3 का बना लो। एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ये बन गया ऐसे। पर ये नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? इस कार्बन की 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, क्या लीनियर वाले यही बन रहे हैं 1 2 3 4 5? ठीक है, अब चेन में बनाना शुरू करते हैं। चेन के अंदर आप सॉरी रिंग में, सॉरी रिंग में, है ना? एक तो ये 5 मेंबर वाला बन गया, वेरी सिंपल। फिर 4 मेंबर्स वाला बन गया और एक। अब हम ना डायरेक्टली ऐसे ही बना रहे हो, क्योंकि पता है एक अनसैचुरेशन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो एक रिंग लगा दे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर ये कर लो, इसमें 1 2 ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। और कोई पॉसिबल है? देख के बताओ।
और कोई पॉसिबल है ऐसे? और एक और पॉसिबल बचा है विच इज इस पे ही, आई थिंक दैट्स इनफ। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक 10 इज द आंसर। बच्चों चेक करना, 10 ही बन Yes, रहा है। आपको अपना 11th वाला रिपीट वाला मिल गया जो रिपीट हो रहा था? yes ma'am. गुड गुड गुड, बट गुड, तुमने अटेम्प्ट किया, तुमने सारे के सारे यही बनाए थे। Yes ma'am, वो जो आपने काटा उसको गिन करके 11 हो रहे थे. अच्छा ओके, सो उसमें डबल बॉन्ड कार्बन की 5 वैलेंसी होगी ना, 5 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, है ना? उसका Yes, रीजन भी समझ में आ गया। गुड। तो यहाँ पर खत्म हुआ अपना डबल बॉन्ड इक्वलेंस, ठीक है। एंड इसके बेस पर आपसे क्वेश्चन है पूछ सकता है कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आइसोमर्स है, फर्स्ट और थर्ड चेन आइसोमर्स है, सेकंड और सेवेंथ रिंग चेन आइसोमर्स है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों यहाँ पर होता है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना, जो स्कूल के अंदर एनसीईआरटी सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम के जो पढ़ी होती है, मतलब स्कूल के एग्जाम की जो पढ़ी होती है, उसमें आपने पढ़ी थी सिर्फ सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ हम पढ़ेंगे ई और जेड भी, ठीक है। जूसा मैन होती है, और ई से थोड़ा सा डिफिकल्ट सा वर्ड होता है, मुझे याद नहीं, ठीक है। ऐसे ही होती है सिन और एंटी, ठीक है। ऑक्साइम्स जो होते हैं सिन और एंटी, अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो हम लोगों ने देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस केस में पॉसिबल है। उनको डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, नॉन मिरर इमेजेस, कुछ नए नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करूंगी, डायस्टीरियोमर्स, एनांशियोमर्स, ये सारी चीजें, ठीक है।